हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पार्ट 1 हिस्ट्री यानी एंशिएंट इंडिया के बारे में। और स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 21 तक MCQ होगा और 22 से लेकर 27 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और 28, 29 एंड 30 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपके 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होगा और लास्ट क्वेश्चन जो 34 है वो आपके मैप बेस्ड होंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 1 एंशिएंट इंडिया के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला चैप्टर हमारा है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। और इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है उस पर उसकी पॉसिबिलिटी की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि टू व्हाट एक्सटेंट हैड द हड़प्पा पीपल इस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस विद द वर्ल्ड। और इसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि वो किस तरीके से जो रिलेशन बनाया था ट्रेड का हड़प्पा के लोगों ने, उसके 3 पॉइंट्स यहाँ पे डाल देने हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डिड द हड़प्पन प्रोक्योर मटेरियल्स फॉर द क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्सप्लेन, यानी कि उन्होंने क्राफ्ट प्रोडक्शंस के लिए मटेरियल कहाँ से प्रोक्योर किए थे, उसके 3 पॉइंट यहाँ डाल देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगर इसे बात करें तो एनालाइज द एरियाज ऑफ कनिंघम्स कन्फ्यूजन इन अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा को समझने में कनिंघम्स से क्या कन्फ्यूजन हुआ, उस पे 3 मार्क्स के 3 पॉइंट हम डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगर इससे बात करें तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस आर्टिफैक्ट्स। यहाँ जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं इसमें यूटिलिटेरियन और लग्जरियस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो गिव 3 पीसेस ऑफ एविडेंसेस दैट टेल्स अस अबाउट द चेंजेस दैट मार्क्ड द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशंस, यानी वो सब 3 बता सकते हैं कारणों को या जो एविडेंसेज है जिसके बेस पे कह सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशंस का डिक्लेरेशन शुरू हो गया था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इससे अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। स्टेट एनी 3 सच सोर्सेज, यानी 3 सोर्सेज को गिना देना है। द मिड सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, द मिड फर्स्ट मिलेनियम BCE इज ऑफन रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एविडेंसेज, यानी 600 BCE को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इसके एविडेंस में जो 3 पॉइंट्स है वो डाल देने हैं। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द 16th महाजनपदा शेयर्ड सम कॉमन फीचर्स ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BCE, स्टेट एनी 3 ऑफ देम। तो 3 इसमें लिख देना है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट causes helped in emergence of Magda as the most powerful महाजनपदा। वो कौन से इंपॉर्टेंट कॉजेज थे जिसने महाजनपदा को राइज होने में मदद किया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, दैट इज कॉल्ड किनशिप, कास्ट एंड क्लास इन अर्ली सोसाइटीज़। अगर इसमें हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सप्लेन व्हाई द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी बिकेम वैल्यूएबल फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो हु कंपोज द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ द महाभारता इन ओरल फॉर्म, और उसको एक्सप्लेन कर देना है विद 4 एलिमेंट्स कंसिडर्ड बाय द हिस्टोरियंस वाइल एनालाइजिंग द महाभारता। क्वेश्चन नंबर 3 अगर इसका इंपॉर्टेंट देखा जाए तो ये हो सकता है, एक्सप्लेन 3 स्ट्रेटेजीज इवॉल्व बाय द ब्राह्मणाज टू इन्फोर्सिंग द नॉर्म्स ऑफ वर्ण ऑर्डर, नेम द 4 क्लासेस ऑफ दिस ऑर्डर, यानी वर्ण सिस्टम को डील कर देना है और उसके इन्फोर्स करने के लिए कौन सा तरीका अपना है उसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि देयर हैव ऑलवेज बीन पॉपुलेशंस हु social practices were not influenced by Brahminical ideas of Varnas, support the statement by explaining such classes and occupations। चैप्टर 4 की बात करें जो कि एंशिएंट इंडिया का लास्ट चैप्टर है, इसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पहला हो सकता है, एनालाइज द रोल ऑफ शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर ऑफ सुल्तान जहां बेगम इन प्रिजर्विंग द स्तूपा एट सांची। दूसरा क्वेश्चन बात करें, हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ बुद्धा शोन इन द अर्ली स्कल्पचर द सांची स्तूपा, राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स। अब ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब अगर हम फर्स्ट बुक से लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इससे आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, इसमें से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं और एक क्वेश्चन मेन क्वेश्चन, दूसरा और हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस प्री बोर्ड के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चैप्टर 1 से देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो। तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन हमारा हो सकता है, क्वेश्चन पहला,
हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ मोहनजोदारो इंडिकेट प्लानिंग सपोर्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी इसमें सिंपल सी बात है कि हड़प्पा शिलाशासंस के टाउन प्लानिंग को लिख देना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो सकता है इंपॉर्टेंट, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर देयर मे हैव बीन रूलर्स टू रूल ओवर द हड़प्पन सोसाइटी। क्वेश्चंस के लेंथ को बिल्कुल नहीं जानना है, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पे उसने अथॉरिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसके बारे में लिख देना है। या फिर इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है यार के, जो इसको हम इस तरह से पूछा सकता है एग्जाम में, डिस्क्राइब द डिफरेंट आर्गूमेंट्स गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट ओवर द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो है क्वेश्चन 2 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बन सकता है हमारा चैप्टर 1 से, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन से। अब बात करते हैं चैप्टर 2 से कि इससे देखते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इससे मैंने 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चुना है। वो हो सकता है पहला, व्हाट डज द अशोकन इंस्क्रिप्शंस टेल अबाउट द मौर्याज, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ द इंस्क्रिप्शन एविडेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 इससे हो सकता है, मेंशन द फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर 3 से मैंने भी 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। वो है, हाउ इज महाभारता अ गुड सोर्स टू स्टडी द किनफोक वैल्यूज एंड सिस्टम्स ऑफ मैरिजेज ऑफ एंशिएंट टाइम्स, सेट एग्जांपल्स टू सपोर्ट योर आंसर, यानी मैरिज सिस्टम्स के जो है यहाँ पे उसके बारे में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स रिगार्डिंग मैरिजेज एंड ऑक्यूपेशंस वेर नॉट यूनिवर्सली फॉलोड इन एंशिएंट टाइम्स, गिव आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, यानी ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जो था मैरिजेज को लेकर के वो पूरी तरह से, या ऑक्यूपेशन को लेकर के पूरी तरह से फॉलो नहीं किए गए थे, इस पे लिख देना है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 जो कि एंशिएंट इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आप करते हो तो चांसेस ज़्यादा होता है आपके आंसर आ जाने का। तो अगर बहुत ज़्यादा रिस्क आप लेना चाहते हो तो सिर्फ इस चैप्टर को आप लॉन्ग के लिए पढ़ सकते हो, अदरवाइज कम से कम 2 चैप्टर आपको उठाना होता है। अगर इस चैप्टर की हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो मैंने पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट दिया है वो है, बुद्धा लेड स्ट्रेस और राइट कंडक्ट एंड वैल्यूज इन द लाइट ऑफ द एबव मैसेज, एक्सप्लेन हिज टीचिंग्स। इसमें क्वेश्चन के लेंथ वाला बिल्कुल नहीं देखना, सिंपल सी बात है, इसमें पूछा गया है कि बुद्धा के जो टीचिंग्स है उसको लिख देना है। या फिर इससे इस तरह से पूछा सकता है, हाउ डिड सुत्ता पिटका रिकंस्ट्रक्ट द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, मेंशन अबाउट बुद्धिस्ट त्रिपिटका, इसमें भी बुद्धा के टीचिंग्स को ही लिखना है। इसके बाद जो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है अलग से टीचिंग्स को लेकर के, टीचिंग के अलावा, वो बन सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल एंड स्कल्पचरल फीचर्स ऑफ सांची स्तूपा, यानी सांची स्तूपा के स्ट्रक्चरल और स्कल्पचरल जो फीचर्स है उसको लिखना होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ट्रेस आउट हाउ स्तूपाज आर बिल्ट, एक्सप्लेन व्हाई स्तूपाज एट झांसी सर्वाइव्ड बट नॉट अमरावती। एक जो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि सांची स्तूपा जो है वो कैसे बिल्ट हुआ, और साथ ही साथ जो है सांची सर्वाइव किया जबकि अमरावती नहीं किया, क्यों। इसमें एक और क्वेश्चन अलग से इसको जो है घुमाकर पूछा सकता है, जिसका सेम आंसर हो सकता है कि अमरावती वाज डिस्कवर्ड बिफोर सांची येट इट हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड वाज इन insignificant little mound. In the light of the above statement, justify why सांची survived but not अमरावती। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस, ये एंशिएंट इंडिया से इंपॉर्टेंट मैंने उठाए हैं। तो एंशिएंट इंडिया से इतने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इसे प्रिपेयर करके प्री बोर्ड 1 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि एंशिएंट इंडिया से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके शॉर्ट और लॉन्ग, इससे ज़रूर आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसके बाद हम अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे वो आपके मिडिवल इंडिया को लेकर के आते हैं।